नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने से पहले राहुल गांधी भरेंगे हुंकार। रविवार को रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रामलीला मैदान छोटा पड़ जाएगा, कांग्रेस का दावा। महंगाई के खिलाफ रैली में जुटेगी लाखों की भीड़। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र मिशन 2024 का, विपक्ष एकजुट होगा तो निर्णय बहुत अच्छा आएगा, नीतीश कुमार ने दिया बड़ा बयान। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी से पैसे लें और काम आम आदमी पार्टी के लिए करें, गुजरात के कार्यकर्ताओं से बोले केजरीवाल। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र बिहार का, मणिपुर में जेडीयू विधायक की टूट से खफा नीतीश कुमार बोले 2024 में भाजपा को 50 सीटों पर समेट देना है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा बड़ा बदलाव, तो वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने से पहले राहुल गांधी भरेंगे हुंकार। रविवार को रामलीला मैदान में करेंगे रैली। जी हां दोस्तों, कांग्रेस रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में भाजपा सरकार के खिलाफ रैली कर रही है। ये रैली महंगाई, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी में वृद्धि के खिलाफ है। पार्टी के नेता केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर चौतरफा हमला करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य नेता महंगाई पर हल्ला बोल रैली को संबोधित करेंगे और इसमें देश के अन्य हिस्सों के अलावा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। ये रैली 7 सितंबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक विपक्षी पार्टी की 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा से पहले हो रही है, जहां राहुल गांधी देश भर में यात्रा कर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर जोर देंगे और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रामलीला मैदान छोटा पड़ जाएगा, कांग्रेस ने किया दावा कि महंगाई के खिलाफ रैली में जुटेगी लाखों की भीड़। जी हां दोस्तों, दिल्ली के रामलीला मैदान ने देश की राजनीति को कई बार नई दिशा दी है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस यहां रविवार को बड़ी रैली करने जा रही है और इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। माना जा रहा है कि इस रैली के माध्यम से कांग्रेस अपने 2024 के आम चुनावों की तैयारियों का आगाज करने जा रही है और इस रैली को लेकर कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल का दावा है कि रैली में इतने लोग जुटेंगे कि रामलीला मैदान छोटा पड़ जाएगा। रविवार की रैली से पहले कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि देश भर से लाखों पार्टी कार्यकर्ता और नेता इस रैली में हिस्सा लेंगे। साल 2021 के बाद से कांग्रेस लगातार महंगाई के मसले पर विरोध जता रही है। हम लगातार लड़ रहे हैं, हमने देश भर में बंद बुलाया, सड़कों पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार पहले महंगाई पर संसद में चर्चा ही नहीं करना चाहती थी। 2014 के मुकाबले अभी ईंधन, खाने की चीज़ों के दाम कितने बढ़े हुए हैं, जीएसटी की दर भी बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार की खराब नीतियों की वजह से आम आदमी परेशान है। और इसी के साथ कांग्रेस ने दावा किया कि रामलीला मैदान छोटा पड़ जाएगा। इतना जबरदस्त जन समर्थन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और हल्ला बोल रैली को मिल रहा है। दोस्तों, क्या आप भी कांग्रेस पार्टी के इन प्रयासों का समर्थन करते हैं? हाँ या ना में अपनी राय हमें जरूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मिशन 2024 के लिए नीतीश कुमार ने दिया बड़ा बयान, कहा अगर विपक्ष होगा एकजुट तो परिणाम अच्छे आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मणिपुर में जेडीयू के विधायकों को बीजेपी में शामिल कराए जाने पर कहा कि ये कोई संवैधानिक काम नहीं है। देश में कई राजनीति चल रही है, दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ना गलत है, इसीलिए 2024 में पूरा विपक्ष मिलकर इन्हें सबक सिखा देगा। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्षी एकजुटता पर भी उन्होंने फोकस किया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि देश में इस समय लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को लेकर कहा कि अगर 2024 में विपक्ष एकजुट रहा तो निर्णय बहुत अच्छा आएगा। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि 2024 के चुनाव के बाद इन्हें सबक सिखाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी से पैसे लें और काम आम आदमी पार्टी के लिए करें, गुजरात के कार्यकर्ताओं से बोले अरविंद केजरीवाल। जी दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं। शनिवार को गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए आप अंदर से काम करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गुजरात में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आम आदमी पार्टी के लिए काम करने की अपील की है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के अपने 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन राजकोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और अरविंद केजरीवाल ने कहा
कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को पैसे बीजेपी से लेते रहना चाहिए, लेकिन अंदर से ही उन्हें आम आदमी पार्टी के लिए काम करना चाहिए। आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि गुजरात में उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी आम लोगों को दी गई सभी गारंटी का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करना चाहते। बीजेपी अपने नेताओं को रख सकती है। भाजपा के पन्ना प्रमुख, गांवों, बूथों और तालुकाओं के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इतने वर्षों के बाद भी बीजेपी ने उनकी सेवा के बदले उन्हें क्या दिया। तो दोस्तों, जबरदस्त रणनीति बनाई है केजरीवाल ने, जहां पर वह भाजपा के कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि पैसे तो आप भाजपा से लेते रहिए, लेकिन अंदर ही अंदर काम आप आम आदमी पार्टी के लिए कीजिए, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जो हम लोगों को सुविधा देंगे वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी देंगे। हम भाजपा के नेताओं को अपने साथ नहीं रखना चाहते, लेकिन कार्यकर्ताओं को अपने साथ रखना चाहते हैं। इसीलिए आप पैसा तो बीजेपी से लीजिए, लेकिन अंदर ही अंदर काम आम आदमी पार्टी के लिए कीजिए, अपने जनता के लिए कीजिए, ताकि सबको मुफ्त बिजली और मुफ्त शिक्षा कम से कम मिल सके। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मणिपुर में जेडीयू विधायकों की टूट से खफा नीतीश कुमार बोले 2024 में भाजपा को 50 सीटों पर समेट देना है। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में जेडीयू विधायकों के टूटकर भाजपा में चले जाने से खफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यदि सभी विपक्षी दल मिल जाए तो 2024 के आम चुनाव में भाजपा को 50 सीटों पर समेट देंगे। हाल में भाजपा से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ मिलने के बाद अब नीतीश कुमार के सहयोगी समर्थक उन्हें पीएम पद का सुयोग्य प्रत्याशी बताने में लगे हुए हैं। और वहीं मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायक भाजपा में शामिल होने की खबर आई, जिसकी गूंज जेडीयू की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भरपूर सुनाई दी। और इसी की प्रतिक्रिया में नीतीश कुमार ने कहा कि 2024 में चुनाव के बाद इनको सबक सिखाएंगे और 50 सीटों पर इनको समेट के रख देंगे, क्योंकि जो तरीके भारतीय जनता पार्टी अपना रही है वो गैर लोकतांत्रिक तरीका है। पार्टी को तोड़ना लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डोर टू डोर कैंपेन करने राजकोट पहुंचे केजरीवाल, बोले हार के डर से बीजेपी करा रही है हम पर हमले। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के राजकोट में डोर टू डोर कैंपेन के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह हमला दर्शाता है कि बीजेपी बहुत ही ज़्यादा बेचैन है और वो जीतने के लिए गलत रास्तों को भी अपना सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी नेताओं की दबंगई पर बोले अखिलेश यादव, कहा सत्ता के अहंकार में चूर हैं भाजपा। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं की दबंगई पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता विधायक सत्ता के अहंकार में डूबे हैं। बीजेपी राज्य में कानून व्यवस्था को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है। उन्होंने हाल ही में झांसी से लेकर यूपी के विभिन्न जिलों में भाजपा नेताओं की करतूतों का हवाला भी दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीतापुर में शनिवार को ही घटना से बीजेपी पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि शनिवार को सरकार के जेल राज्य मंत्री भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए हैं। फिरोजाबाद के भाजपा सांसद बच्चा चोरी के आरोप में पकड़े गए हैं। वाराणसी जिले में खुद को भाजपाई बताने वाले शख्स ने थाने में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की है और मारपीट कर वर्दी उतरवाने की धमकी भी दे डाली है। अखिलेश यादव ने कहा कि झांसी में भाजपा विधायक और जिलाध्यक्ष एक सड़क के टेंडर को लेकर भिड़ गए हैं। जौनपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम में आए भाजपा के 2 बड़े नेताओं के बीच सार्वजनिक स्थल पर लात घूंसे चलने का तमाशा लोगों ने देखा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जमकर हुई नारेबाजी, एक दूसरे पर फेंकी गई कुर्सियां, सिंधे और उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना की उद्धव गुट और शिंदे गुट में सरकार गिरने के बाद से शुरू हुई तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब नया मामला उद्धव और शिंदे गुट के बीच मारपीट का है। दरअसल उद्धव गुट एक कार्यक्रम आयोजित करने शिवसेना के नए पदाधिकारी का स्वागत कर रहा था। आरोप है कि उस कार्यक्रम में शिंदे गुट के शिवसेना कार्यकर्ता भी पहुंच गए। उनके पहुंचने से दोनों गुटों के बीच पहले नारेबाजी हुई, फिर दोनों गुटों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी और फिर आपस में भिड़ गए। घटना का काबू से बाहर होता देख पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर हल्का लाठीचार्ज किया और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द धक्कम पेल न्यूज। जाने से पहले वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद।